लूफेंग अपने मास्टर का बदला लेने फाइनली पहुंच चुका है और उसके बाद आइस प्रिजनर प्लैनेट जाने वाला है। उसका स्पॉइलर मैं देने वाला है, इसलिए अगर तुमको स्पॉइलर नहीं सुनना है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन जो पिछला है उसको देखना है तो चैनल में जाके चेक कर लेना है और एक्सप्लोरर के लिए अब चालू हो जाना है, लेकिन लाइक सब्सक्राइब बटन पहले दबा देना है। जैसा कि हम सबको पता है कि किंग डेविल हैंड बहुत मस्ती में रहता है, लोगों को परेशान करता रहता है, लेकिन लूफेंग वहां पहुंच जाता है और बावाता उसको देख के बड़ा गुस्सा होने लगती है। लेकिन उस किंग को समझ नहीं आता है कि आखिर ये इमॉर्टल किंग मेरे सामने क्यों आ गया है और ये टेलीपोर्ट भी कर सकता है, यानी ये पीक पे है, इसके सामने मैं बिल्कुल नहीं कर सकता है। ये शाइनिंग आर्मर में कौन इमॉर्टल है जो मेरे को मारने आया है? और वो गिड़गिड़ाने लगता है, अपनी भीख जान की मांगने लगता है, बोलता है लॉर्ड प्लीज छोड़ दीजिए, मेरा और आपका दुश्मनी तो कुछ भी नहीं है, तो फिर आपने मेरे ऊपर अटैक क्यों कर लिया है? मेरे प्लैनेट में आके मेरे को ही घुटनों में क्यों ला दिया है? मैंने ऐसा क्या किया है? बताइए मेरी गलती क्या है? लेकिन हम सबको क्लियर दिखता था, बावाते की आंखों में रिवेंज का आग जलता रहता है, उसके इतने सालों का दर्द फाइनली खत्म होने वाला रहता है। और लूफेंग बोलता गलती माफी वो जानने का हक तेरा बिल्कुल भी नहीं है, तेरा तो सिर्फ अंत है। और वो अपने प्रेशर से उसको दबाने लगता है, घुटनों में लाने लगता है। अब बावाता से पूछता है कि आखिर इसका अंत कैसा किया जाए, और बावाता को फाइनली यकीन नहीं होता रहता कि आज अपने मास्टर का बदला उससे लेके रहना है और अपना रिवेंज पूरा करना है। और इसी के साथ डेविल किंग हेड का अंत होता है। बावाता को खुशी होने लगता है, वो खुश होने लगती है, चिल्लाने लगती है, फाइनली ये अंत हो चुका है, मेरा सपना पूरा हो चुका है मास्टर, मैंने आपका रिवेंज ले लिया है। लूफेंग ने ले लिया है। लूफेंग उसको रोकता नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद बावाता को होश आता है, उसका मन दिमाग सब शांत होता है और फाइनली वो बोलती है लूफेंग आखिर रिवेंज पूरा हुआ। लेकिन डेविल हैंड किंग इतना आसानी से नहीं मरने वाला था, उसने तो सिर्फ अपनी 10% वाली बॉडी को यहाँ छोड़ा था, क्योंकि उसने जब लूफेंग के शिप को पहली बार देखा था जीनियस बैटल कंपटीशन में, और वो क्लियरली समझ गया था कि हु का जो इनहेरिटेंस है वो उसको लूफेंग को ही मिला है और वो बदला लेने एक ना एक दिन आने वाला है। बस उसको इतना नहीं पता था कि वो इतना जल्दी आने वाला है, और जो सामने खड़ा है वो ही लूफेंग है, क्योंकि लूफेंग ने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया था, वो तो अपने गोल्डन शाइनिंग आर्मर के अंदर छुपा हुआ था। इसलिए डेविल हैंड को लग रहा था कि लूफेंग ने किसी को मारने के लिए और असैसिन करने के लिए उसको भेजा है और उसके जाल में फंस गया है, उसकी 10% वाली बॉडी को खत्म कर दिया जो कि पहले से ही घायल दिख रहा था। वो सब इसका प्लान था। उसकी 60% वाली बॉडी यूनिवर्स में कहीं दूर बहुत दूर छुपी हुई थी। अब वो लूफेंग से बदला लेना चाहता था और सही समय का वेट करने का फैसला किया था, और वो बोल रहा था लूफेंग मैं तुझको नहीं छोड़ने वाला है, तुझको, तेरे फैमिली को, तेरे अर्थ को, सबको खत्म कर देगा। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। आज जो तूने मेरे साथ किया उसका बदला मैं 1000 गुना तेरे से लेने वाला है, और इसलिए उस समय का वेट करना जब मैं तेरे सामने आएगा और तेरे परिवार को चुन चुन के मारेगा और फिर तेरे को भी खत्म कर देगा। लूफेंग वो समय बहुत जल्दी आएगा। और इसी के साथ लूफेंग को दिखाया जाता है जो कि फाइनली बदला लेके अब बावाता के साथ आइस प्रिजन प्लैनेट की ओर निकलने लगता है अपने 9 टर्बुलेंट कल्टीवेशन टेक्निक के अगले पार्ट के टुकड़े को पाने के लिए 2 साल का सफर करता है, जो कि लाइट की स्पीड से 80 गुना तेज होता है, लेकिन यूनिवर्स में इतना दूर होता है कि उसको 2 साल लग जाता है। लेकिन वहां जाके वो डायरेक्ट उस पार्ट को नहीं पा सकता है, क्योंकि वहां पे नॉर्मल कल्टीवेटर भी बहुत ज्यादा इंसानी कल्टीवेटर से ताकतवर रहता है। हाँ, लूफेंग से भी अगर हिडन पावर को नहीं दिखाना चाहता है तब उसको लूफेंग भी नहीं हरा सकता है। और तुम्हें इस बात से पता चल चाहिए कि वहां पे यूनिवर्स वेरिएबल भी टिक नहीं सकता है, उनका भी अंत हो जाता है। वो इतना खतरनाक जगह है। जो यहाँ पे एलियन रेस रहता है उसको डोकू कहा जाता है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो अपनी कल्टीवेशन में मैंने पहले ही बता दिया है कि वो नॉर्मल इंसान से ज्यादा ताकतवर होते हैं। सेम कल्टीवेशन लेवल में वो उनको आसानी से हरा देते हैं। वो हर नोवेल और डोंगुआ के मेन कैरेक्टर जैसे खतरनाक रहते हैं। और ये इलाका इतना ठंडा होता है कि सिर्फ डोकू रह सकते हैं, बाकी लोग यहाँ पे ट्रेवल भी बड़ी मुश्किल से कर सकते हैं। इमॉर्टल लेवल में पहुंचने के बाद उनको यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने में बड़ी मुश्किल होती है। इनके रेस के पास सिर्फ 2 यूनिवर्सल वर्चुअल है जो कि अपने आप में बहुत खतरनाक है, और उनके ऊपर भी उनके मास्टर हैं जो कि उनसे कम नहीं है। वो अपनी एक ग्रास से सामने वाले को खत्म कर सकते हैं, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन तुमने अभी तक लाइक किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मजा नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि डोकू रेस के यूनिवर्स वर्चुअल कितने खतरनाक होते हैं। वो इंसानी वर्चुअल इजिली हरा सकते हैं, अपने लेवल वालों को धूल चटा के खत्म कर सकते हैं, वो इतने ताकतवर रहते हैं। और अब उनके इलाके में लूफेंग की जाने की बारी आ जाती है, लेकिन लूफेंग डायरेक्ट नहीं घुसता है। वो बॉर्डर में खड़े होके पहले ही एक प्लान बनाता है, वहां की जगह को जानने और समझने की कोशिश करने लगता है, और इसीलिए मंकी को उस खतरनाक इलाके में भेजता है जहाँ पे कोई नहीं जा सकता है, और उसको क्लियर डर देता है कि टेलीपोर्ट नहीं करना है और अपने स्कैनर को हाई लेवल में यूज नहीं करना है, लो लेवल में जब सही जगह पहुंच जाओगे तो यूज करना है। तब तक सिर्फ लाइट की स्पीड से ही जाना है, नॉर्मल रहना है, ताकि किसी का भी ध्यान तुम पे नहीं जाए, और इसीलिए सावधानी से आगे बढ़ना है। और मंकी भी ऐसा ही करता है, वो आगे बढ़ने लगता है जैसे जैसे स्पेस में आगे जाता जाता है और आइस प्रिजनर प्लैनेट के पास पहुंचता जाता है। वहां से 2 यूनिवर्सल वर्चुअल गुजरते हैं, जिसको देख के वो अलर्ट हो जाता है, लेकिन रिएक्ट नहीं करता है,
है क्योंकि वो एक मंकी रहता है और उसके ऊपर उन दोनों का ध्यान नहीं जाता है। वो दोनों मजाक करते हुए वहां से निकल जाते हैं और मंकी आइस प्रिजनर प्लैनेट की ओर बढ़ जाता है। जैसे वो उस प्लैनेट के पास पहुंचता है, लूफेंग वर्चुअल यूनिवर्स के यूज करते हुए उसको ऑर्डर देता है कि अब स्कैनर मशीन ऑन करना है और वो स्कैन करने लगता है, चारों ओर देखने लगता है, लेकिन लूफेंग क्लियर इन देता है जो कि सामने महल दिखता है उसको स्कैन नहीं करना है, गलती से भी वहां पे स्कैनर नहीं ले जाना है। और वो मंकी ऐसा ही करता है, लेकिन प्लैनेट को जब वो पूरा स्कैन करता है उसको कुछ नहीं मिलता, वो सिर्फ एक बर्फ का बड़ा टुकड़ा रहता है जो कि किसी का घर लगता रहता है, लेकिन सिर्फ एक जगह बच जाता है जहां पे अभी तक स्कैन नहीं हुआ रहता है और वो प्लेट वहीं हो सकता है। लूफेंग को भी अब पता चल जाता है और वो कोई और नहीं, वो महल ही होता है। अब लूफेंग के पास कोई रास्ता नहीं रहता है, वहां से डेडली एनर्जी आती रहती है जिसको फील करके मंकी भी आगे बढ़ने से डरता है, लेकिन जब लूफेंग का ऑर्डर आता है तो कुछ नहीं कर सकता है, सोल स्लेव होता है, इसीलिए वो उस महल में सतर्क से घुसने लगता है। लेकिन जैसे ही वो कदम महल में रखने वाला रहता है उसको एक डेडली एनर्जी आती है और एक आवाज आती है, किसकी हिम्मत हुई मुझे डिस्टर्ब करने और मेरे इलाके में आने की, ये क्या एक कीड़ा। और इतना बोलते ही मंकी वहां से निकले और लूफेंग कुछ और बोले, उसका शरीर जम जाता है, सोल भी जम जाता है और बर्फ में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाता है, मंकी खत्म हो जाता है, उसकी आत्मा को भी जमा दिया जाता है। लेकिन उसके जमने से पहले वो उस महल को स्कैन कर लेता है और फाइनली लूफेंग को पता चल जाता है कि वो मेटल प्लेट वहीं एक जगह में पड़ा होता है, लेकिन वहां जाना अब आसान नहीं होता है। उस महल का पूरा मैप उसके पास होता है, लेकिन उसको पता चल चुका था कि वहां पे बहुत पावरफुल बीन रहता है जिसके सामने वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर उसने मारने की कोशिश की, लूफेंग का पक्का मरना है, इसलिए लूफेंग अब प्लान बनाने लगता है। वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या करूं कि मैं वहां जा सकूं और बिना किसी को ऑर्डर दिए आसानी से प्लेट को निकाल सकूं। आखिर ऐसा क्या कर पैलेस के अंदर जाते ही पैलेस मास्टर को पता चल जाएगा, क्योंकि वो पैलेस पूरी तरह से पैलेस मास्टर कंट्रोल में और वो खुद अपने आप पे वो पैलेस एक वेपन है। तभी वो सोचता है कि मोसा बॉडी को यूज करके क्यों ना मैं डोकू डोमेन लॉर्ड का शेप ले लूं और वहां चला जाऊं। लेकिन ये प्लान बहुत रिस्की था, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गलती होता तुरंत पैलेस मास्टर को पता चल जाता, लेकिन दूसरा चारा भी नहीं था। मोसा बॉडी के अलावा और कुछ भी लूफेंग के पास ऐसा नहीं था जो दाव में लग सकता था और सुरक्षित उस प्लेट को ला सकता था। फाइनली वो मोसा बॉडी को यूज करता है और डोमेन लॉर्ड का शेप लेता है और उसकी एनर्जी को कॉपी करता है। वो मोसा बॉडी को यूज करते हुए तेजी से यूनिवर्स में आगे बढ़ता है और प्लैनेट की ओर बढ़ने लगता है। आइस टावर प्रिजनर के पास पहुंच जाता है, लेकिन जैसे 6 मिलियन किलोमीटर दूर रहता है तभी उसको पीछे से आवाज आता है, अब रुक जाओ, तुमको पता है कि मास्टर ने एक नए बंदे को फिर से गिरफ्तार कर लिया और उसको बर्फ में सील कर दिया है, उसका काम तमाम कर दिया है। जिसको सुन के लूफेंग चौंक जाता है, क्योंकि ये लूफेंग को तुरंत पता चल जाता है कि ये दूसरा डोकू डोमेन लॉर्ड है। इसलिए लूफेंग कोई गलती नहीं करना चाहता है, इसलिए थोड़ा सा झिझकता है, लेकिन तुरंत शक ना होकर के वो बोलता है, मेरे को नहीं पता है, मैंने तो तुम्हारे मुंह से सुना है। जिस पे सामने से आवाज आता है, बोलता है तो चलो मास्टर के पैलेस में चल के मिलते हैं और देखते हैं वो कौन है जिसने उनके पैलेस में हिम्मत की है घुसने की और बर्फ के सील में जम चुका है। और वो उसके हाथ पकड़ लेता है और सीधा पैलेस मास्टर के पास पहुंच जाता है। पैलेस के सामने खड़ा होता है और बोलता है, मास्टर तसाला हम आ गए हैं, हमें भी तो देखना है कि वो कौन है जिसने हिम्मत की है आपके पैलेस में घुसने के लिए। और तसाला बाहर आती है और बोलती है, अरे तुम दोनों यहाँ आ गए, इस समय मैं नया बंदी बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है, बर्फ में जम चुका है। वो और वे अब वेट क्या करना, चलो पैलेस के अंदर। और वो तुमको साथ में खिलाते हुए ले जाती है जैसे कि वो उसी के परिवार करते हैं और वो उनकी माँ होती है। अब क्या था, वो लगातार बातें कर जा रहा था, लेकिन वेवा यानी लूफेंग ज्यादा बात नहीं कर रहा था, जिस पे तसल्ली आती है, वैसे तो तुम सब ज्यादा बात करते हो, लेकिन आज कैसे चुप हो, क्या कुछ प्रॉब्लम है? जिस पे लू तुरंत ध्यान आता है और बोलता है, नहीं बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जिस पे सलाह बोलती है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो सीरियस हो तो बता दो, पानी की जरूरत नहीं है, जल्दी बोलो। जिस पे वो बोलता है, मास्टर कुछ नहीं, बस छोटी सी प्रॉब्लम है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस पे ठीक है, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो बता देना। और तभी वो बंदर को देखते हैं और लूफेंग को तो पहले ही पता रहता है कि वो ट्रेजर जो तीसरा पार्ट है वो कहाँ रहता है। साला ध्यान नहीं देती, वहां से चली जाती है, लेकिन वो अब बहुत ज्यादा खुशी के साथ उस बंदर को देखता रहता है और वो पूछने लगता है, बेवा इसकी हिम्मत थी यहाँ घुसने की, अब बर्फ में जम चुका है, खत्म हो चुका है। क्या मूर्ख, आखिर क्या लेने आया था? यहाँ ट्रेजर तो है, लेकिन अपनी जान देके वो ट्रेजर लेना कौन सी समझदारी, सच में बेवकूफी है। चलो आगे कुछ देखते हैं। जिस पे लूफेंग बोलता है, नहीं तुम जाओ, मेरे को कुछ और देखना है। जिस पे वो बोलता है, ठीक है मैं जाता हूँ। और इतने में लूफेंग मौके का फायदा उठाता है और सीधा 10,000 आइटम श्राइन की ओर जाता है, जहाँ पे एक से बड़े एक ट्रेजर रहते हैं जो कि लूफेंग ने कभी भी शायद नहीं देखे होते। स्टार टावर को अगर छोड़ दें, कंपेयर ना करें तो, और स्टार मैप को भी, तो बाकी ट्रेजर यहाँ पे अपने आप पे जबरदस्त होते हैं। लेकिन ये ट्रेजर लूफेंग की आंखों में नहीं आती, ऑलरेडी उसके पास बहुत जबरदस्त ट्रेजर है। असली ट्रेजर तो उन ट्रेजर को नीचे दबा पड़ा था और वो तीसरा प्लेट आखिरकार लूफेंग को मिल जाता है और वो उसको लेता है और नॉर्मली वहां से निकलने लगता है, बड़ी शांति से निकलता है। लेकिन रास्ते में वो मिलता है, पूछता है क्या जा रहे हो? जिस पे लूफेंग बोलता है, हाँ जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम आ गया है। और वो वहां से अलविदा लेता है और प्लैनेट से आराम से निकलने लगता है, उड़ के जाने लगता है। स्पेस लॉ को यूज नहीं करता है, क्योंकि ऐसा कहता है तो डोकू यूनिवर्सल
वर्चुअल को तुरंत पता चल जाता है, तसाला को पता चल जाता है और उसका वहां से निकल के बच के जाना नामुमकिन होता है। और दूसरी तरफ लू फेंग बड़े आराम से निकलता रहता है, अपनी स्पीड ज्यादा तेज नहीं करता है, धीमा भी नहीं करता है, वो इतना तेजी से निकलता है कि बस निकल जाए लेकिन शक ना हो। लेकिन दूसरी तरफ तसाला को किसी तरह पता चल जाता है कि बेवा तो वो नहीं था और अब उसका गुस्सा बढ़ जाता है। और मैंने यहाँ पर इसलिए कुछ चीजों को काट दिया क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा ना देखने में। और अब क्या था, तसाला अपने प्लैनेट को स्कैन करने लगता है, बोलने लगता है किसकी हिम्मत हुई मेरे को धोखा देने की, और वो अपनी पावर से स्कैन करने लगती है, सब जगह देखने लगती है। लू फेंग को भी शक हो चुका रहता है, एनर्जी मिल चुका रहता है, वर्चुअल यूनिवर्स ने भी अटैक करना शुरू कर दिया होता है, सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, स्पेस लॉ की यूज हो जाता है। तसाला यूनिवर्स में लू फेंग के पास पहुंचने वाला रहता है, सामने आ जाता है और बोलता है धोखा दिया तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और स्पेस लॉ यूज होने के कारण हर डोकू को पता चल चुका रहता है कि घुसपैठी आ चुका है। अब लू फेंग के पास दूसरा रास्ता नहीं रहता है, वो भी स्पेस लॉ को यूज करने लगता है, तेजी से वहां से भागने लगता है, लगातार एक जगह से दूसरी जगह स्पेस लॉ को यूज करते हुए जंप करने लगता है, जिसको यूनिवर्सल वर्चुअल डोकू रेस के देखते रहते हैं। उन लोग समझ जाता कि ये लड़का जब स्पेस लॉ यूज कर सकता है तो इतनी छोटी जंप क्यों मार रहा है, अगर ऐसा है तो इसने स्पेस लॉ को अच्छे से नहीं सीखा है, तो इसको पकड़ना आसान है। लेकिन लू फेंग मौका नहीं देता है, हर सेकंड एक जगह से दूसरी जगह जंप मारता रहता है, कभी पहाड़ों से, कभी प्लैनेट से, कभी किसी और स्पेस यूनिवर्स के प्लेस से वो तेजी से निकलने लगता है, जिसको डोकू रेस के वर्चुअल देखते रहते हैं, उसके रुकने का इंतजार करते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं, तेजी से जाता रहता है और फाइनली यूनिवर्स वर्चुअल वेट नहीं करता है, वो एक्शन लेता है और पूरे स्पेस टाइम को बैंड करने लगता है। एक झटके में अपनी इमॉर्टल बॉडी के सोल को जला देता है, 0.1% जलाते ही वो पूरी तरह से स्पेस लॉ को बैंड करने लगता है, जहां से मास ऑफ बॉडी निकलती रहती है और उसको उस जगह में लॉक कर देता है। भले ही कुछ सेकंड के लिए हो रहता है, लेकिन इतनी देर में उसको टाइम मिल जाता है, वो लॉर्ड वहां पहुंच जाता है और बोलता है लड़के तेरा खेल खत्म, मानना पड़ेगा तेरी हिम्मत कि तू मास्टर के प्लेन में घुसा और चोरी करने की हिम्मत किया, लेकिन अब तेरा बच के जाना मुश्किल नहीं है। और स्पेस लॉ भी सीखा है सर, रेस में ये तो बहुत कम लोगों को आता है और तेरे को सोल स्लेव भी नहीं बनाया जा सकता है, तेरे को मारना ही सही होगा, जिस पे मासा बोलता है अच्छा ट्राई कर लेना है, क्योंकि अब मेरे पास तो से भी ऑप्शन नहीं है। लॉर्ड रुकता नहीं है, एक झटके में मासा खत्म कर देता है, उसके वर्ल्ड रिंग को तबाह कर देता है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उसने पहले ही जब माउंटेन और रिवर से क्रॉस होते हुए स्पेस लॉ यूज किया था, तो लू फेंग ने एक चाल चला था, अपने वर्ल्ड रिंग में पहले से एक स्लेव छुपा के रखा था और उसके जरिए उस थर्ड पार्टी अपने पास मंगवा लिया था। भले ही मासा बॉडी खत्म हो गया था, लेकिन वो तो एनर्जी से फिर से प्रोड्यूस किया जा सकता था और इसीलिए लू फेंग खुश होने लगता है। लेकिन तभी उसको महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है और पीछे से आवाज, तुम बड़े हैंडसम हो, बड़े चालाक हो, लेकिन मेरे हाथ से नहीं बच सकते हो। पीछे एक और लॉर्ड खड़ी होती है जो बोलती है तुमने अच्छा उसको बेवकूफ बनाया है, मेरे को खुशी हुई, लेकिन तुमने कैसे सोच लिया कि हमारा डोकू रेस इतना गधा हो सकता है कि तुम्हें नहीं पकड़ने वाला है, वो भी एक ह्यूमन रेस। मान गए, तुम बड़े चालाक निकले हो। और अब क्या, लू फेंग झुकते हुए बोलता है लॉर्ड आपके यहाँ कैसे आना हुआ, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, मैंने कुछ भी खास तो नहीं चुराया है। जिस पे बोलती है हाँ तुमने एक टुकड़ा ही चुराया जिसका कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए, लेकिन चुराया तो है। मैं तुम्हें मारने वाली नहीं हूँ, लेकिन अब इसका बदला तो लेने वाली और इसका प्राइस तुमको चुकाना पड़ेगा। और इस झटके में उसको टेलीपोर्ट कर देती है, उसके शिप से वापस से आइस प्रिजनर प्लैनेट में ले आती है, जिसको देख के लू फेंग को समझ नहीं आता, उसको समझ नहीं आता कि उसका स्पेसशिप कहाँ गया। और वो बोलती टेंशन नहीं लेना, तुम्हारा स्पेसशिप अब हमारे कब्जे में। फिर लॉर्ड आ जाते हैं, इमॉर्टल किंग आ जाते हैं और यूनिवर्सल वर्चुअल भी आ जाता है, जिसके ऊपर हंसते हुए बोलती है वो तुमको इसने बेवकूफ बना दिया एक बच्चे ने, शर्म करने की बात। जिस पे दूसरा लॉर्ड बोलता है लेकिन उसका क्या फायदा हुआ, इतना टैलेंटेड मासा तो मारा गया ना, इसका चाल बिल्कुल खास नहीं है, बिल्कुल बेकार है, इसने एक टैलेंटेड मासा को मरवा दिया। फर्स्ट लॉर्ड बोलती है तो ठीक है, फिर सजा तुम्हें जो देनी है दे दो इसको, मेरे को कोई पूछने की बात नहीं है। तसाला भी वहां पहुंच चुकी रहती है और सेकंड लॉर्ड बोलती क्यों ना इसको प्रिजनर में कैद कर दिया जाए और इसका अंत वहीं होते हुए देखा जाए। तभी तसाला बोलती है ए लड़के क्या तुम चूज करना चाहोगे, खुद से मरना या फिर प्रिजन में जाना, जहाँ पे क्या पता तुम बच सकते हो कि नहीं बच सकते हो, कुछ नहीं पता है, लेकिन दर्द बहुत होने वाला है, ये पूरी तरह से कंफर्म। यहाँ पे हर खड़ा हुआ व्यक्ति जानता है, उसको पता है। लू फेंग मन में सोचने लगता है अगर मैं मारा गया तो कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, लेकिन एक बार प्रिजन में गया तो वहां से बच के तो निकल ही सकता हूँ, तो इससे अच्छा ऑप्शन कौन सा रहेगा। उसने प्रिजनर का ऑप्शन चूज किया और उसको प्रिजनर में भेज दिया गया, जहाँ पे प्रिजनर टावर हमको दिखाया गया। यहाँ पे लू फेंग का असली चैलेंज शुरू होने वाला है। अब हमको नहीं पता डाउंगा में कितना और कैसे बदलाव हो सकता है, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि इसको पूरा दिखाया जाने वाला है, तो मजा तो आने वाला है। और कुछ चीजें मैंने छुपा दिया है क्योंकि वो पूरा स्पॉइलर दे देता था तो मजा नहीं आता देखने का। तो मैं अगले एपिसोड में मिलता हूँ, यानी इसके ओरिजिनल एपिसोड 200 में, और इसके प्रीवियस वाला भी डला हुआ है, तो जाके देखना है, वेट क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं आगे अगले बार वीडियो में मिलता हूँ।